नमोस्तु महाराज जी। मेरी एक शंका है कि आत्मा में जो गुण होते हैं उन गुणों से ही पर्याय बनती है। गुणों में जब परिणमन होता है तो उन गुणों से ही पर्याय बनती है। और जैसे सिद्ध भगवान में षटगुण हानि वृद्धि होते हैं, ये क्या चीज़ है, इसको समझना है। नमोस्तु महाराज जी। गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं, ये निश्चित है। द्रव्य जो गुण पर्याय सहित होती है, ऐसा कोई भी द्रव्य नहीं है जिसमें गुण ना हो और उसकी पर्याय ना हो। प्रति समय परिणमन होता है और परिणमन दो प्रकार से होता है, एक व्यंजन रूप और एक अर्थ रूप। एक पर के निमित्त से परिणमन होना और एक जो है स्वाभाविक रूप से परिणमन होना। पुद्गल और जीव दो ऐसे द्रव्य हैं जिनका व्यंजन परिणमन भी होता है और अर्थ परिणमन भी होता है, लेकिन जो शेष द्रव्य जो हैं उनका ओनली अर्थ परिणमन होता है, स्वाभाविक परिणमन होता है। और प्रत्येक द्रव्य में षटगुण हानि वृद्धि होती है। षटगुण हानि वृद्धि जो है अनंत भाग, असंख्यात भाग, संख्यात भाग, गुण वृद्धि, हानि रूप, वृद्धि रूप, ये सारी चीज़ें एक ही समय में होती हैं जिनको हम वचनों से नहीं बता सकते हैं। ये केवल ज्ञान का विषय है। आपको यदि इसके विषय में पढ़ना हो तो आलाप पद्धति में इसके बारे में बहुत सुंदर बातें बताई गई हैं कि हम केवल ज्ञान भी है तो केवल ज्ञान के अविभागी प्रतिच्छेदों में प्रत्येक समय जो है षटगुण हानि वृद्धि हो रही है। अब केवल ज्ञान में भी कितनी हानि और कितनी वृद्धि हो रही है, इसको हम शब्द से नहीं कह सकते हैं। तो प्रत्येक द्रव्य में यह व्यवस्था होती है। गुणों के समुदाय को द्रव्य कहते हैं और उसका जो विकार है, उसका जो परिवर्तन है, उसे पर्याय कहते हैं। यदि परिवर्तन ना हो तो पर्याय नहीं आएगी, पर्याय नहीं होगा तो गुण नहीं होगा, ना द्रव्य होगा, अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तो जगत में 6 जो द्रव्य हैं वो सभी द्रव्य जो हैं अपने अपने गुणों से संपन्न हैं और परिणमन के कारण उसमें जो है पर्याय प्रकट होती हैं। पर्याय क्षणभंगुर होती हैं, नाशवान होती है, एक समय की पर्याय होती है, ठीक है ना। पर्याय परमानेंट नहीं होती है। यदि केवल ज्ञानी के केवल ज्ञान है तो केवल ज्ञान भी प्रति समय नया नया केवल ज्ञान है। केवल ज्ञान भी प्रति समय वही नया नया केवल ज्ञान है। जो एक समय के बाद दूसरा समय केवल ज्ञान है वो भी नया है, परिणमन नया नया हो रहा है। हम जो ज्ञान है, हमारे ज्ञान का परिणमन नया नया हो रहा है, पुद्गल का परिणमन हो रहा है वो भी नया नया हो रहा है। तो प्रति समय परिणमनशील है और परिणमन होने के कारण ही जगत की जो है शाश्वतता बनी रहती है। तो यही समझना है हमको, गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं और षटगुण हानि वृद्धि रूप हर जो है गुण हुआ करते हैं। नमोस्तु महाराज जी। मेरी एक शंका है, जो पक्षाल जी करते हैं तो जो चौकी पे 4 कलश रखते हैं उसका क्या अर्थ होता है, उसका क्या मतलब है, वो क्यों रखते हैं? प्रक्षाल और अभिषेक, इन दोनों बातों में ध्यान रखना है हमको। हम लोग अभिषेक करते हैं और अभिषेक जो होता है पूर्ण मंत्रों पूर्वक होता है। प्रक्षाल तो एकमात्र स्नान है, जल डालना। आप भी अपना प्रक्षाल करते हो, सुबह नहाते हो तो भी आप प्रक्षाल करते हो, लेकिन कोई मंत्र पूर्वक नहीं करते हो। लेकिन जब अभिषेक करते हैं तो अभिषेक बिना मंत्र के नहीं होता है। तुम सुबह नहाते हो, तुम्हारा अभिषेक नहीं है, लोटे से पानी डाल रहे हो, ये सब प्रक्षाल चल रहा है, ठीक है ना। इसलिए प्रक्षाल शब्द का उपयोग न करके अभिषेक शब्द का उपयोग करना चाहिए। अभिषेक जो अनेक पदार्थों से, सुगंधित पदार्थों से स्नान किया जाता है वो अभिषेक कहलाता है। और जो चारों तरफ जो हम कलश रखते हैं उसमें 4 इंद्रों की कल्पना करके रखते हैं, सौधर्मेंद्र, ईशानेंद्र, सानत और महेंद्र। ये 4 जो इंद्र होते हैं विशेष इंद्र होते हैं। तो आपको भी 4 इंद्र बना करके चारों इंद्रों के द्वारा एक साथ प्रभु के मस्तक पर अभिषेक करना चाहिए। तो चारों दिशाओं में 4 इंद्र की कल्पना के स्वरूप जो है 4 कलश स्वर्ण के रखे जाते हैं।
स्वर्ण से अभिषेक करने का फल अचिंत्य फल बताया गया है। चांदी का कहीं भी वर्णन नहीं आया है। जहाँ भी वर्णन आया है स्वर्ण कलश का आया है। आप चाहो तो अपना स्वयं का स्वर्ण कलश बना सकते हो, रोज़ ला सकते हो, रोज़ ले जा सकते हो या मंदिर में रख सकते हो। स्वर्ण कलशों का यदि आप अभिषेक करते हो तो निश्चित ही उसका फल जो है आपको अचिंत्य मिलेगा, इसी भाव में मिलेगा। कहते हैं कि स्वर्ण कलश करने वाला व्यक्ति जो है उसका जीवन भी स्वर्णमय हो जाता है, आनंदमय हो जाता है। तो चारों दिशाओं में 4 इंद्रों की परिकल्पना करते हुए हमें अभिषेक करना चाहिए। इसलिए 4 कलश रखे जाते हैं भगवान के चारों तरफ। नमोस्तु महाराज जी। मंदिर में एक ही प्रतिमा है, उसे हम वेदी से बाहर निकालकर प्रक्षाल कर सकते हैं क्या? मंदिर और चित्यालय, यदि चित्यालय में एक प्रतिमा है तो उसको आप बाहर निकाल करके अभिषेक कर सकते हो, क्योंकि चित्यालय शिखरबंद नहीं होता है। जो हम गृह चित्यालय बनाते हैं या समाज का भी कोई चित्यालय छोटा सा बनता है तो उसमें शिखर नहीं होता है। और जो हम प्रॉपर मंदिर बनाते हैं तो उसका शिखर होता है। और यदि उसमें एक प्रतिमा है तो फिर उसको अचल करना चाहिए। अचल प्रतिमा को फिर बाहर नहीं निकालते। एक होती है चल प्रतिमा और एक होती है अचल प्रतिमा। अचल प्रतिमा मंदिर में होती है जो मूल नायक के रूप में होती है, क्योंकि यदि अचल नहीं करोगे तो समाज जो है चलायमान हो जाएगी। इसलिए उस प्रतिमा को अचल करके वहीं पर अभिषेक कर लें उसका। और चित्यालय जो है वो पर्सनल व्यक्ति का होता है या मंदिर का भी हो सकता, किसी समाज का भी हो सकता है। तो उसे में आप जो है उसको बाहर निकाल करके अभिषेक कर सकते हैं। जब बाहर निकालते हैं तो उस समय वहाँ कोई उसका प्रतीक स्वरूप कोई नारियल या कोई बादाम रख दें और जब प्रतिमा रखें तो वो हटा लें। इस प्रकार से करके आप प्रभु का अभिषेक, वंदना आदि कर सकते हैं। अनेकों स्थानों में हमने देखा है कि मंदिर में एक ही भगवान हैं, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, ऐसे हमने देखे हैं। तो लोग वहीं पर अभिषेक करते हैं, उसको निकालते नहीं हैं। किसी के आसन से अपन उसको हिला नहीं सकते। मूल नायक को हमने आसन में स्थापित कर दिया है, वो एक बार बार हटा नहीं सकते हैं किसी के आसन से। प्रभु का आसन हटाना, मूल नायक का हटाना, वो तो स्वाभाविक सही बात नहीं है। तो हमें निश्चित रूप से वहीं पर ही अभिषेक करना चाहिए। और चैत्यालय की चल प्रतिमाएँ होती हैं, आप उसे चलायमान कर सकते हैं, निकाल के अभिषेक कर सकते हैं, मार्जन कर सकते हैं और पुनः ही स्थापित करके क्षमा याचना पूर्वक वहीं पर स्थापना कर सकते हैं। कार्यक्रम अगमधारा के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।